सपा में आजम खान का जलवा बरकरार। अखिलेश ने भी कर दिया ऐलान, रुचिवीरा से अदावत किसको पड़ी महंगी। सियासी गलियारों में आजम खान की फिर से चर्चा छिड़ी। अखिलेश की एक चाल से खुश हुए आजम खान के समर्थन, मुस्लिमों को भी दिया खास मैसेज। बीजेपी खेमा भी देखकर हैरान। अखिलेश ने चला मिशन 27 के लिए बड़ा दाव। जो लोग सोच रहे थे कि सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान का रुतबा अब खत्म हो गया है, उनको अब करारा झटका लगा है, क्योंकि लंबे समय से जेल में होने के बावजूद समाजवादी पार्टी में उनका असर कम नहीं हुआ है, जिसकी झलक एक सियासी घटना में साफ देखने को मिली, जिसने रुहेलखंड से लेकर वेस्ट यूपी के सियासी समीकरणों को भी हिलाकर रख दिया है। क्योंकि मुरादाबाद की सियासत में हुए एक फैसले ने सबको हैरान कर दिया और अखिलेश ने भी आजम खान की बात मानकर एक सख्त मैसेज भी दे दिया है, जिसकी चर्चा लखनऊ के सियासी गलियारों में भी हो रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा में मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक तौर पर इसे संगठन का फैसला बताया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को सांसद रुचिवीरा और कमाल अख्तर के बीच चली आ रही सियासी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम खान की राजनीतिक पकड़ आज भी पहले जैसी मजबूत बनी हुई है, और क्या अखिलेश यादव ने मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। आइए सब आपको बताते हैं। दरअसल मुरादाबाद की राजनीति पिछले काफी समय से दो बड़े नेताओं के बीच खींचतान का केंद्र बनी हुई है। एक तरफ कांठ से विधायक कमाल अख्तर है, जिन्हें अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। दूसरी तरफ मुरादाबाद की सांसद रुचिवीरा है, जिन्हें लंबे समय से आजम खान का करीबी चेहरा माना जाता है। दोनों नेता एक ही पार्टी में हैं, लेकिन जिले में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश के चलते दोनों के बीच मतभेद लगातार चर्चा में रहे हैं। बता दें कि पूरा विवाद उस समय खुलकर सामने आया जब मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की पीडीए पंचायत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कमाल अख्तर कर रहे थे। आरोप लगे कि इस कार्यक्रम में रुचिवीरा को ना तो बुलाया गया और ना ही पोस्टरों में उनकी तस्वीर लगाई गई। इसके बाद यह मामला सीधे पार्टी नेतृत्व तक पहुंच गया। राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी आजम खान तक भी पहुंची और बाद में अखिलेश यादव ने दोनों नेताओं को लखनऊ बुलाकर बातचीत की। बताया जाता है कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। दोनों ने एक दूसरे पर संगठन में गुटबाजी बढ़ाने के आरोप लगाए। हालांकि पार्टी की ओर से इस बैठक को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद कमाल अख्तर ने मुख्य सचेतक पद छोड़ दिया। जानकारों का कहना है कि यह फैसला समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहे शक्ति संतुलन का भी संकेत माना जा सकता है। उनका मानना है कि आजम खान भले ही जेल में हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर मुस्लिम राजनीति में उनका प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि रुचिवीरा का राजनीतिक महत्व लगातार बना हुआ है। कमाल अख्तर और आजम खान के बीच राजनीतिक मतभेद कोई नए नहीं है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी कमाल अख्तर मुरादाबाद से टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट रुचिवीरा को मिला और वह चुनाव जीतकर सांसद बनी। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक दूरी ही लगातार बढ़ती दिखाई दी। अब मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे के बाद एक बार फिर वही बहस तेज हो गई है कि आखिर पार्टी के भीतर किसकी बात ज्यादा सुनी जा रही है। जानकारों का यह भी मानना है कि समाजवादी पार्टी मिशन 2027 को लेकर अभी से संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व किसी भी तरह के अंदरूनी विवाद को ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ संगठन का सामान्य फैसला था या फिर इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। क्या आजम खान का असर आज भी समाजवादी पार्टी में पहले जैसा कायम है। क्या रुचिवीरा की बढ़ती भूमिका आने वाले चुनावों में और मजबूत होगी, और क्या कमाल अख्तर की राजनीतिक चुनौती अब और बढ़ने वाली है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि समाजवादी पार्टी के अंदर की ये सियासी हलचल 2027 के चुनाव से पहले अभी और चर्चा में रहने वाली है।